हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले जरूरी है जानना ट्रायंगल है क्या। ट्रायंगल, ट्राई मतलब थ्री, तीन एंगल से बना हुआ और उसमें तीन साइड्स होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसमें देखिए एक एंगल, दो एंगल, तीसरा एंगल, ठीक है। और साइड्स 1 2 3 नेमिंग कर देते ए बी एंड सी, ठीक है। अब ध्यान से पहले समझना होगा कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। साइड्स के अनुसार जब देखिए ए बी, ये साइड्स है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे, इक्वल वर्ड्स से डिराइव होता है इक्विलैटरल। सो जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तीनों सेम है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ध्यान दीजिए, अगर ये ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स ए सी, मैंने बताया जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, तब इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, SCALEN, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे। क्या होगा जब कोई दो साइड्स इक्वल है और एक साइड अलग है? मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या ऐसे करते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी बट इक्वल टू ए सी, और ए बी इक्वल्स ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। इन तीन कंडीशंस में क्या होगा? जब कोई भी दो साइड्स, ट्राइंगल का कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होगा तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, याद रखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल। इक्वल वर्ड से आप याद कीजिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, मेजरमेंट अलग अलग है, तो हम लोग ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। और जब कोई भी दो साइड आपस में, ट्राइंगल के कोई भी दो साइड जब इक्वल होंगे और एक अलग होगा, तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो लाइन्स एंड एंगल्स जो वीडियो है मेरा, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। सो देखिए, ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब अकॉर्डिंग टू एंगल हम लोग देखते हैं, 3 तरह के एंगल्स होते हैं। एक होते हैं एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो जब ट्राइंगल में तीनों साइड्स एक्यूट एंगल होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर ट्राइंगल में एक साइड 90 डिग्री हो तो हम लोग उसको बोलते हैं, 90 डिग्री के ये साइन है, ये बॉक्स बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और अगर एक एंगल 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? सो एक्यूट एंगल में क्या होगा? एंगल जो होगा ट्राइंगल का, ऑल 3 एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसको दे देते हैं 60 डिग्री यहाँ पे, यहाँ लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ लेते हैं 60 डिग्री। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है?
लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। देखिए 60 60 60, तो ये हो गया अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक एंगल 90 डिग्री है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यहां तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में। तो मीडियन होता क्या है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, वर्टेक्स से इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। जब वर्टेक्स से कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं और एकदम जो वर्टेक्स का ऑपोजिट वाला जो साइड होता है दैट इज बीसी, बीसी को इक्वली डिवाइड कर देगा, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, अब एक ट्राइंगल में कितना मीडियन हो सकता है, वर्टेक्स से ड्रॉ हो रहा है ऑपोजिट साइड की तरफ, तो 3 वर्टेक्स होते हैं, तो 3 मीडियंस हो सकते हैं मैक्सिमम, ये भी इक्वली डिवाइड होगा। और यहां से अगर हम लोग इस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं एकदम मिडिल से, ठीक है, सो एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं। सो मीडियन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं हम लोग और वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अभी एल्टीट्यूड, एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, अभी देखिए यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन लाना होगा, 1 सेकेंड, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या होगा, या 90 डिग्री। ठीक है, सो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है जो स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड, या उसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। लेकिन मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, मीडियन हमेशा वो जिस वर्टेक्स से ड्रॉ होके आ रहा है उसके ऑपोजिट वाले साइड को इक्वली डिवाइड करता है, लेकिन एल्टीट्यूड जो होता है इट इज नॉट नेसेसरी, हमेशा ये क्या इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वर्टेक्स से आ रहा है, इक्वली डिवाइड नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, या इसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितना ऊंचा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, मीडियन एंड एल्टीट्यूड में डिफरेंस पता चल गया। वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ होकर के ऑपोजिट साइड्स को इक्वली डिवाइड करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना है, वर्टेक्स से ड्रॉ होके आए और ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बट नॉट नेसेसरीली ये थर्ड साइड को, ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर ये करेगा देन इट विल बी कॉल्ड एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। सो ये अभी नहीं कर रहा है, दिस इज एल्टीट्यूड। ठीक है, और कितना एल्टीट्यूड हो सकते हैं, सिंस 3 वर्टिसेस हैं, सो 3 एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जितना एंगल्स होता है, इनसाइड द ट्राइंगल जितना भी एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और ट्राइंगल के बाहर में जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला हो गया एक्सटीरियर, और यहां पर सारे हो गए इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो ये इंटीरियर एंगल्स, और जो ट्राइंगल के बाहर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब कुछ बातें जानने के लिए हैं, जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल ए सी डी। देखिए ये वाला एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ठीक है, प्लस ठीक उसके एडजेसेंट जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक उसके एडजेसेंट मतलब ठीक उसके बगल में, उससे जो सटा हुआ है, सो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? वाई?
क्योंकि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में भी बताया, स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल्स कर लीजिए, सारे एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल्स बना हुआ है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है। दूसरा चीज ये ट्राइंगल में देखने की बात है कि ये एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC या CAB, कुछ भी बोलिए, एंगल BAC, ये तीनों इंटीरियर एंगल, जब एक ट्राइंगल का तीनों इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं सो अल्टीमेटली 180 डिग्री ही आएगा। सो जब भी तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टीज इसका देख लेते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके ऑपोजिट का जो दो इंटीरियर एंगल होता है, इसके ऑपोजिट, नॉट एडजेसेंट, नॉट दिस वन, ठीक है, इसके ऑपोजिट का जो इंटीरियर एंगल्स होता है, दो इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, एंगल BAC और एंगल ABC, ये दोनों को जब ऐड करेंगे विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। सो हम लोग लिख लेते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है एक्सटीरियर एंगल के ठीक ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स का सम विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा अभी। पहला, एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये दोनों का सम विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों एंगल्स को जब ऐड करेंगे, ट्राइंगल इज मेड अप ऑफ 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे वी विल गेट 180 डिग्री। और थर्ड, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। एक एग्जांपल दे देते हैं, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, 30 प्लस 30 कितना होगा 60, मतलब दिस विल बी 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीन तरह के ट्राइंगल्स, तीन ट्राइंगल्स लिए हुए हैं और क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल को आप किसी भी एंगल से घुमा लीजिए, जैसे भी घुमाइए उसका प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज क्या सीखा, एक्सटीरियर एंगल, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ देखिए एक एक्सटीरियर एंगल x पूछ रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, और इसके ठीक ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन इसको क्या करना है, थोड़ा सजा के लिखना पड़ता है एग्जाम में। सो एंगल x वी कैन राइट, ये खोजना है, x खोजना है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल, ठीक उसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, प्लस एंगल BAC। अब वैल्यूज बैठा देंगे, इसका है x, सो यहाँ पे आएगा 35 डिग्री, ABC 35 डिग्री प्लस BAC 75 डिग्री, ये दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग 110 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 110 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए दूसरे वाले ट्राइंगल में यहाँ एक एक्सटीरियर और इसके ठीक ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 100 डिग्री। हम लोग वर्बली बता सकते हैं 70 प्लस हाउ मच विल गिव मी 100, यानी कि 100 माइनस 70 दैट इज 30, ये क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एंगल BAD एंगल BAD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CBD या DBC, कुछ भी बोल सकते हैं, DBC। सो क्या होगा यहाँ पर, इसका वैल्यू x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है,
सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अभी इसको हम लोग वर्बली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए ये बॉक्स का सिंबल दिया हुआ मीन्स ये कितना है, दिस इज अ सिंबल विच टेल्स अस इट इज 90 डिग्री, ये बताता है कि ये 90 डिग्री है। अब देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल घुमा हुआ कैसे भी घुमा लीजिए प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के ठीक ऑपोजिट ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 125। सो 125 से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, 125 x इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे 5, 12 माइनस 9 इज 3, 35 डिग्री। सो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री। ठीक है, सो एक प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने 3 सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 3 ट्रायंगल्स है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है यहाँ पे x खोजना है। ठीक है, ओके, सो हम लोग को पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम लोगों के पास एक और एक, यहाँ दो एंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड वाले एंगल को खोजना है। मतलब क्या है, x प्लस 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। सो यहाँ से हम लोग x खोज लेंगे, इज इक्वल टू 75 एंड 580 एंड 30 110। सो 180 माइनस 110 दैट विल बी 70 डिग्री। देखिए 70 70 140 145 150 एंड 30 180 डिग्री, ये हो गया आंसर। दूसरे वाले ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एक क्रॉस का सिंबल बनता है तो ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है क्रॉस x का साइन बना हुआ है, अगर ये 80 डिग्री तो y कितना होगा, y भी हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, अच्छा इसको रहने दीजिए, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, वर्टिकली, यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ हम लोग को मिल गया 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, यहाँ पे मिल गया 80 डिग्री। अब फिर से एक ट्रायंगल का, अब ऊपर वाले को बात दे दीजिए, यहाँ देखिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 3 एंगल्स होना चाहिए जिसमें 2 एंगल दिया हुआ, थर्ड एंगल निकाल लेंगे आराम से। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ आया 5 8 एंड 4 12, यहाँ आया 5 8 माइनस 7 माइनस 2 इज 5, सो ये हो गया 55 डिग्री, 55 60 120 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में देखिए डायग्राम देख के घबराना नहीं है, डायग्राम कैसा भी दिया हुआ, अगर हम लोगों को प्रॉपर्टीज थरली पता, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से इजीली बन जाएगा। अभी यहाँ पे आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है, हमको 2 ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, हम लोग 2 ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल ACD और एक ट्रायंगल ABC, और एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है जो है AB और D, मतलब टोटल 3। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल को पकड़ते हैं, इन तीनों, इस ट्रायंगल में ACD में देखते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों एंगल को जब ऐड करेंगे 180 आएगा, यहाँ से x मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 70 प्लस 50। ठीक है, सो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहाँ पे आया 120 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ, अब आपको दिख रहा है ये एक ट्रायंगल है और ये उसका एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री। मैंने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। सो क्या हो जाएगा y प्लस 23 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग खोज लेंगे 60 डिग्री माइनस 23 डिग्री। सो ये हो गया 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 2 3, 37 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 37 डिग्री। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं। अब आपको बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए, बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर किसी ट्राइंगल का कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो, कोई भी दो साइड, मैंने यहाँ पे ये दो साइड इक्वल किया है, तो इसके ऑपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस इक्वल साइड के ऑपोजिट का एंगल इक्वल, इस इक्वल साइड के ऑपोजिट ये एंगल इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल, तीनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। 180 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे 120 डिग्री, व्हाटएवर, जस्ट एन एग्जांपल। सो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग सम्स बनाते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 3 ट्राइंगल्स बनाए हैं। ये 36 डिग्री है। यहाँ देखिए आपको एक क्रॉस का साइन दिख रहा है, मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 36 है तो ये भी क्या होगा 36 डिग्री होगा। ठीक है, और ये देखिए दो साइड्स इक्वल है, मतलब इसके ऑपोजिट और इसके ऑपोजिट ये एंगल इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट ये एंगल जब 36 है तो इसके ऑपोजिट भी ये क्या होगा 36 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं यहाँ पे, जब भी आप देखिएगा दो लाइन पे ऐसा एरो साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जो एक साथ चलते तो जरूर है लेकिन आपस में उनका डिस्टेंस कभी ना बढ़ता है ना घटता है, हमेशा एक समान रहता है। तो आप लोगों ने लाइंस और एंगल्स में देखा होगा, मैंने आपको बताया पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सो ये पैरेलल लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखिए एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। सो अगर ये 50 है सो दिस विल ऑल्सो बी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री होगा। अभी देखिए ये इक्वल साइड से, दो इक्वल साइड से, इसका ऑपोजिट x है तो इसके ऑपोजिट यहाँ का भी एंगल क्या होगा x होगा। और हम लोगों को अगर ये ट्राइंगल को अगर हम लोग पकड़ते हैं, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, मतलब क्या हो गया x प्लस अनदर x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2। सो ये आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब थर्ड वाले ट्राइंगल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट ये एंगल x है तो इसके ऑपोजिट ये भी x होगा। अभी देखिए इस ट्राइंगल में क्या होगा 2x, x प्लस x, 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 48 अपॉन 2। इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, यहाँ 1 डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 6 12। ठीक है, 2 6 12 बन गया, फिर 2 6 12 मतलब 66 डिग्री। सो ये भी होगा 66 डिग्री और ये भी होगा 66 डिग्री। x का वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ देखिए ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पे y दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये y है तो इसके ऑपोजिट का एंगल भी y होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, या तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ का वैल्यू, या फिर आप y का वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाले साइड्स को हम लोग अगर हटा देते हैं तो क्या हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल है। सो एक्सटीरियर एंगल के ठीक ऑपोजिट दोनों एंगल्स का सम विल बी इक्वल टू 66 डिग्री। तो यहाँ क्या है y प्लस y इज इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल 66 डिग्री। सो 2y इज इक्वल टू 66 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 66 अपॉन 2 दैट इज 33 डिग्री। सो y का वैल्यू क्या आया 33 डिग्री। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया। सो ट्राइंगल जैसा भी रहे, अगर आपको इसका प्रॉपर्टीज पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, मैं उसको बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल का एक और प्रॉपर्टी है जो बोलता है कि अगर मान लीजिए ये साइड से ए बी बी सी और सी ए, सो कोई भी दो साइड को ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, थर्ड वाला साइड से ग्रेटर होगा। या फिर हम लोग करते हैं ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को भी सम करेंगे, विल बी ग्रेटर देन बी सी। या फिर हम लोग करते हैं बी सी प्लस ए सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी सी प्लस ए सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज है कि अगर उन लोगों का डिफरेंस देखते हैं, सो ए बी या ए बी माइनस बी सी या बी सी माइनस ए बी विल ऑलवेज बी लेस देन द थर्ड साइड। दो साइड का डिफरेंस जो होता है हमेशा तीसरे वाले साइड से कम होगा। ठीक है, फिर यहाँ ए बी माइनस ए सी लेस देन बी सी, और थर्ड वाले को कर लेते हैं बी सी माइनस ए सी विल बी लेस देन ए बी। ठीक है, सो अगर आप दो साइड्स को, किसी भी ट्राइंगल का दो साइड को ऐड कीजिएगा तो जो सम आएगा वो हमेशा क्या होगा, थर्ड वाले साइड से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। या फिर अगर दो साइड्स का आप डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो वो थर्ड वाले साइड से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तब हम लोग एक सम्स बना लेते हैं, एक दो सम्स, सो ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, तीन तरह के डिफरेंट मेजरमेंट्स ले लिए हैं। अब हम लोग चेक करके देखेंगे कि इन मेजरमेंट से क्या हम लोग ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, सबसे बड़ा वाला साइड। ठीक है, अभी देखिए, सॉरी, सबसे बड़ा वाला साइड को हम लोग मार्क करेंगे, यहाँ 11 है। ओके, सो ये 6। सो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लिखेंगे बड़ा वाला साइड को, और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। 3 + 6 = 9, ग्रेटर देन 7, सो 9 इज ग्रेटर देन 7 विच इज ट्रू। मतलब इस मेजरमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। नंबर बी में देखेंगे, ये सबसे बड़ा साइड 11 है, इसको यहाँ लिखते हैं। सो 4 + 6 इज ग्रेटर देन, सो 10। ये क्या है, ये क्या हो जा रहा है, 10 विल बी लेस देन 11 विच इज फॉल्स। मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मेजरमेंट से हम लोग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया। देखिए यहाँ सबसे बड़ा है 18, इसको लेते हैं हम लोग 9 + 5, इसको ऐड करते हैं 9 + 5, 9 + 5 = 14 विच इज लेस देन 14 इज लेस देन 18। लेकिन मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि एक ट्राइंगल का किसी भी दो साइड के सम्स को ऐड करेंगे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रू। यहाँ पर 4 + 6, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 4 + 6, ये हो गया 10। 10 क्या हो गया, इज लेस देन 11। लेकिन क्या होना चाहिए था, 10 शुड बी ग्रेटर देन। अगर आप इसको ऐड कीजिएगा 11 + 4 दैट इज 15 इज ग्रेटर देन। लेकिन आपको सभी को करके देखना है। तो सबसे बड़ा साइड यहाँ पे क्या है, 11 सेंटीमीटर। सो 11 को हम लोग क्या करेंगे, ये तो बड़ा वाला साइड को यहाँ लिख देंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 10 इज लेस देन 11, मतलब कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। उसी तरह से थर्ड वाले को देखते हैं। सबसे बड़ा वाला साइड को लिख लिए और छोटे वाले दो साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 9 + 5 14, 14 इज लेस देन 18, मतलब कि इस मेजरमेंट से भी हम लोग ट्राइंगल को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, सो आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स पे। सो टिल देन टेक केयर, गिव योर बेस्ट and the best will come back to you. Thank you.